हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में आप लोगों को एक बार फिर खुशामदीद करता हूं। हमारे होंडा प्राइडर के सीरीज में एक और वीडियो जो आप लोगों के तमाम दोस्तों की फरमाइश पे स्पेशली होंडा प्राइडर के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड ये वीडियो मैं ऐड करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में बात करूं, उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे, उनसे प्यार दिया और उन दोस्तों ने बर वक्त कमेंट किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। मैं तहे दिल से उनका मशहूर हूँ। मैं आप लोगों के इस मोहब्बत का था दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ और आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। यकीन जानिए, ये जो खुशी होती है वो एक यूट्यूबर को या एक जो वीडियो बनाने वाले को, वो शायद किसी और चीज में इतनी खुशी महसूस होती हो जितना कोई उसका व्यूअर या उसका कोई सब्सक्राइबर उससे जब कमेंट करता है या मुझसे कुछ पूछता है या इस लायक उसको इज्जत बख्शता है। मैं दिल की गहराइयों से बड़ा मशकूर हूँ और अल्लाह पाक से आप लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती और खुशियों के लिए दुआ गो हूँ। दोस्तों, होंडा प्राइडर की जो आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं वो है होंडा प्राइडर में कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए। नो डाउट, एक मोटरसाइकिल जब कंपनी से निकल के आता है, कंपनी के हिसाब से वो अपने इस कैटेगरी में पूरी की पूरी तरह कंप्लीट होती है, यानी कि पूरा परफेक्ट होता है। लेकिन हमारी जहाँ पे जरूरतें होती है, जहाँ पे हमारे अपने इलाके के हिसाब से दीगर चीजें होती है, हमें उस मोटरसाइकिल को मॉडिफिकेशन की तरफ ले जानी पड़ती है, क्योंकि हम उसको उसके जो पूरी की पूरी सलाहियतें या पूरी पूरी कारकर्दगी है उससे भी आगे ले जाना चाहते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम उसको मॉडिफाइड कर होंडा प्राइडर जो मोटरसाइकिल है, वैसे तो तमाम मोटरसाइकिल्स को मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। पहली मॉडिफिकेशन जो उसमें इंसान करता है वो होती है उसकी सेफ्टी साइड पे। उसे या तो पीवीसी यानी ये शीट लगवाता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जामनी कलर का है लेकिन ये अंदर से रेड है। इसे डार्क ब्लैक कलर किया गया है, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगा। ये मॉडिफिकेशन इंसान करता है, ये सेफ्टी मॉडिफिकेशन होते हैं। इसमें पूरे के पूरे इस बॉडी को कोई पीवीसी लगवाता है, अपना प्लास्टिक लगवाता है, कोई क्या करता है कि इसे लेदर से कवर करता है, और दीगर लोग अलग अलग चीजों से इसे मतलब महफूज करने की कोशिश करते हैं। इस मॉडिफिकेशन के अलावा मोटरसाइकिल में जो मॉडिफिकेशन जरूरत होती है वो होती है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे लिए एडिशनल स्पेस पैदा करना या कंफर्ट पैदा करना, या हमें ज्यादा मयारी लाइट जैसे होती है चीजें यानी सहूलियात का पैदा करना। स्पेस पैदा करने में हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं होती है, हम बैक कैरियर लगाते हैं या स्पोर्ट्सी लुक के लिए हम एक दो चीजें ऐड करते हैं, या मोबाइल होल्डर लगा लेते हैं या सेफ गार्ड लगवा लेते हैं। वो सेफ्टी साइड भी आता है लेकिन स्पेस के हिसाब से आता है ताकि आप सामान वगैरह कोई चीज टांग सकते हैं उसमें। रही बात इसके बैक कैरियर जो मैंने लगाया हुआ है, वो भी आज ऑनेस्टी के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा और पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि मैंने कहाँ से परचेज किए। एक दोस्त ने पूछा था इस बारे में, मैंने उसे बता दिया और उम्मीद करता हूँ उसे वो पसंद आई होगी। तो इसके अलावा मॉडिफिकेशंस कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ लोग माजरत के साथ एक्स्ट्रा भी कर जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती है। कोशिश ये करें कि जितनी मॉडिफिकेशन करें उसमें उसकी वजन ज्यादा ना करें और उसको उसका जो लुक है ना ओरिजिनल, उसको खराब करने की कोशिश ना करें। होंडा में प्राइडर में जो सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन जरूरत होती है, आप इसमें मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप इसमें एक ड्राई बैटरी लगवाएं। होंडा प्राइडर जितनी भी बड़ी मोटरसाइकिल लग रही है आपको, लेकिन इसके अंदर CD70 वाली बैटरी लगती है, ये थोड़ा सा मायूसकुन है। थोड़ा सा इसका बैटरी बड़ा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहरहाल कोई मसला नहीं। हमने कौन सी इस पे बड़े ट्यूबलाइट चलाने हैं या बड़े बड़े सर्च लाइट चलानी है। ये दोनों लाइट इजी आपके बिल्कुल सेफ्टी के लिए, आपके रोड को कवर देने के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैंने पहले भी बताया, जिंदगी खुद जियो, सुकून के साथ रहो, लेकिन किसी को डिस्टर्ब मत करो। ये मेरी जिंदगी का उसूल है, आप भी अपने जिंदगी में इस उसूल को अपनाएं। ये जो लाइट्स है मैंने लगाया है अपने शॉप के लिए, मैं नॉर्मली इसे ऑन नहीं करता, जहां पे मुझे जरूरत होती है ऑन करता हूँ, लेकिन फिर भी आपने अगर देख रहे हो वीडियो में, इनका थ्रो बिल्कुल नीचे है। ये ज्यादा किसी को तंग नहीं करते। ज्यादातर मैं इसका ये लाइट इस्तेमाल करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, काम चल जाता है इससे। लेकिन कभी जरूरत होती है कीचड़ में या मेरे गली, हमारे जिस मैं शहर में रहता हूँ, गली डार्क होते हैं, बहुत से लोगों के ब्रेकर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे खड्डे हैं, तो कभी कभी मैं ऑन करता हूँ। उस गलियों में तो ज्यादातर अमूमन लोग नहीं होते। कोशिश करता हूँ जो ट्रैफिक वाली जगहों पे या जहाँ पे मेल फीमेल ज्यादा होते हैं उन जगहों पे मैं क्या ये वाली लाइट ऑन नहीं करता। जहाँ पे मुझे नॉर्मली 20-25 की स्पीड से जाना होता है तो मैं वहां पे ये लाइट्स ऑन करके क्या करूंगा। इस वीडियो के तवज्जो से एक और चीज बताऊं, कोशिश करें अपनी जिंदगी में सब्र पैदा करें, अपने मामलात अल्लाह के हवाले करें। इससे आप लोगों की जिंदगी का एक बोझ है ना, यकीन कीजिएगा वो हल्का हो जाएगा। जो मर्जी चाहे लोगों को आपके मतलब कहना है तो कहने दे, अपने मामला अल्लाह के सुपुर्द करें, अपनी जिंदगी भरपूर जिए, खुश रहें और खुशियां बांटें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस बाइक में सबसे जो अच्छी चीज जो बताओ वो करनी चाहिए आप लोगों को, इसके जो मिरर है ना, ये कभी भी मत उतारें। भले लोग आप लोगों को बोलेंगे ये कोई देहाती लगता है, मैं खुद एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन मैं अपने इस बाइक के पास साथ जाता हूँ ऑफिस।
लेकिन मैं इसके मिरर्स नहीं उतारता, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये अब मेरे पर्सनैलिटी का हिस्सा हो गए हैं। अब लोग मुझे इसी के साथ ही पसंद करने लगे हैं। शुरू में मुझे भी लोग बोलते थे, मैं CVT 70 चलाता था तब से भी मैं इसके मिरर्स लगाता था। मैं अगर जो भी बाइक यूज करूंगा मैं उसके मिरर जरूर लगाऊंगा, इस पे मुझे बड़ा मजा आता है। रोड पे जाते हुए मैं बैक पे जब देखता हूँ मेरे पीछे कोई आ रहा है, ट्रैफिक के सारी चीजें होती है वो मुझे दिखती है। तो इस इन मिरर्स के बगैर यकीन जानिए, अगर कोई मिरर्स को यूज करता है तो उसे पता होगा, इसके बगैर मुझे सुकून नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी चीज की कमी है। मैंने पहले भी कहा था, अब दोबारा कह रहा हूँ कि मॉडिफिकेशन में हम वो चीजें नहीं करते जो मोटरसाइकिल पे ओवरलुक हो जाए, या ज्यादा फैंसी हो, या ज्यादा हमारे पैसे जिन पे इन्वेस्ट हो। सिक्योरिटी वाइज हमारे सहूलियत के हिसाब से, हमारे सेफ्टी की साइड, और जितने हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने मॉडिफिकेशंस हैं हम वो करते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैंने मॉडिफिकेशंस किए हैं। अगर इसके अलावा कोई चीज रहती है आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। एक बार फिर उन तमाम दोस्तों का बड़ा मशहूर हूँ जिन्होंने मेरी तमाम वीडियोस को देखे, उसमें कमेंट की, और मुझे इस काविश का मुझे उन्होंने मोहब्बत किया, उनके लिए बड़ा तहे दिल से मशहूर हूँ। चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ, और बताता हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है, उस पर कितना खर्चा आया है, और आप लोगों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने करवानी है तो किस तरीके से करवानी है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मॉडिफिकेशन में जो पहली चीज जहां से हमने शुरू कर रहे हैं वो है इसका जो फ्रंट पे ये इसको मैंने लगवाया है PVC। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लेमिनेशन बोलते हैं क्या, जो भी आपकी जुबान में बोलते हैं, ये मैंने लगवाई है, देख रहे हैं आप। तो इससे क्या है कि आपकी बाइक पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते। सबसे पहली जो चीज है ना, मैंने इसके यहाँ पे भी शापर लगाया हुआ है। यहाँ पे इस पे शापर लगा हुआ है, ये थोड़ा सा पानी है नीचे। ये शापर इसलिए लगा है ताकि ये, मैं नहीं चाहता कि ये मीटर तो मुझे हमेशा दिखता है और इस पे स्क्रैचेस पड़ते हैं। कभी आप जब स्पीड से जा रहे होते हैं, ये इस तरह होती है या इस तरह होती है, या इस पे स्क्रैचेस पड़ते हैं। तो इसके लिए मैंने दोनों पे शापर लगवाया हुआ है, खुद लगाया काट के। ठीक है, ये आसान सी बात है। ये मोबाइल वालों के लिए नहीं मिलता बैक पे लगाने के लिए 20 रुपए का, 10 रुपए का, आप उसे राउंड राउंड काट के इसके ऊपर लगा सकते हैं। पहली चीज मैंने यही की है। और इस राइडर में मुझे एक चीज बहुत पसंद है, वो एक ये चीज, यहाँ पे मैं अपने सनग्लास वगैरह आराम से रख सकता हूँ। ऑफिस आते वक्त या कहीं पे मैं रुक जाता हूँ या कहीं पे कुछ काम होता है तो मैं यहाँ पे इजियर रख सकता हूँ, थोड़ा स्पेस है, मजा आता है इस चीज से। तो इसके अलावा मैंने एक और चीज की है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे भी मैंने छोटा सा, वही जो मैंने आप लोग को बताया ना, शापर मिलता है, मोबाइल के डाल देते हैं लोग अपने मोबाइल के सेफ्टी के लिए, मैंने यहाँ पे लगाया ताकि ये वाले जो इसके इनसे है ना, ये वाले लाइट लिखा हुआ है हाई लो, ये इसके डिम हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, वरना तो मैंने सोचा कि ये मुझे फिर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने इसे इस तरह काट के पीस, साफ ज़ाहिर है मेरी शौक है बाइक के साथ, और मैं इसे टाइम देता हूँ, तो इस तरह की चीजें मैं करता रहता हूँ इसके साथ। दूसरी चीज, मैंने इसको यहाँ पे ये जो रबड़ लगवाए, इससे क्या होता है, अमूमन लोग ये रबड़ नहीं लगवाते। जब आप इस पे रोज हाथ रखते हैं, जब इस तरह के आप क्लच वगैरह दबाते हैं, तो रोज आपके हाथ लगने की वजह से यहाँ पे ये सफेद सा हो जाता है, यानी इसका पैंट उतर जाता है, इसलिए मैं लगे। ये वाले सॉफ्ट है ना, इससे ये फायदा होता है कि जब आप इस पे हाथ रखते हैं आपको नरम मुरम लगता है, ये बिल्कुल मजा आता है इस पे चलाने पे। थोड़ा सा ये ख्याल करना, इसकी वजह से अगर आप किसी खड्डे से या जंप से गुजर रहे हो ना, हो सकता है आपके हाथ को ये थ्रो कर दे, यानी आपके हाथ को उछाल देगा, यहाँ से आपका हाथ इस तरह निकल भी सकता है। ठीक है, अगर आप मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं, ध्यान नहीं करें, तो ये कभी अल्लाह ना करे आपके साथ हो सकता है। एक चीज मुझे करनी थी, वो मैंने अभी तक नहीं किया, इसके हेडलाइट पे ना मैंने सोचा था कि इस तरह का रबड़ कप वो लगा लूंगा मैं, जो प्लास्टिक मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा फोगी स्टाइल, यानी ये जेमनी कलर का इस तरह का। फिर मैंने सोचा कि ये शायद हेडलाइट ज्यादा नहीं दिखेंगे मुझे, और उसके इशारे ज्यादा नहीं दिखेंगे, इसकी रोशनी। मैंने सोचा सेफ्टी पहले अच्छी चीज है, तो फिर मैंने इसे रहने दिया। यहाँ पे मैंने इस बाइक को क्या किया था, पूरे के पूरे लेमिनेशन करवाया था, उस भाई ने यहाँ पे भी करके दी थी। मैं इस बाइक से पहली दफा जब मैंने इसे लिया था, मैं कहीं पे जा रहा था, मैं स्लिप हो गया था, इससे थोड़ा सा देख रहे हैं आप स्क्रैच हुआ है। तो इसकी वजह ये थी, मैं CT 70 से डायरेक्ट इस पे शिफ्ट हुआ था दूसरे दिन, मैं बिल्कुल स्लो जा रहा था। मैंने पहले भी बताया था, इसकी जो फ्रंट पे इसका जो टायर है ना, ये CT 70 के निस्बतन थोड़ा सा बड़ा है, तो नए लोगों को थोड़ा सा ये परेशानी कर सकता है। इस वजह से, इसकी वजह से मैं स्लिप हो गया था, और ये थोड़ा सा इस पे स्क्रैचेस पड़े। अल्लाह ने अमान दी, ज्यादा मुझे मसला नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा स्क्रैच हुआ है। तो इस वजह से मैंने फिर इसे उतार के देखा कि इसका काउल वगैरह टूट तो नहीं गया है, लेकिन इस तरह का कोई मसला नहीं था। फिर मैंने अभी सोचा है टाइम मिलेगा तो मैं इसे दोबारा, ये स्मोक कलर का दोबारा से इसे वो रेप करवा लूंगा, लेकिन इस तरह भी ये डिसेंट लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। दूसरी चीज, ये जो मैंने लाइट लगाए, मैं इन लाइट्स का जो डब्बा है, केसिंग है, वो जो यानी इसका कवर है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा, ये बेहतरीन लाइट है।
इसका मैं आप लोगों को बैक दिखा सकूं अगर, ठीक है। ये बेहतरीन लाइट है, बिल्कुल कम बिजली पे चलते हैं, यानी कि ये आपके बैटरी कंजप्शन को कम से कम लेंगे और आप लोगों को इससे बड़ा ही फायदा होगा। आप देख रहे होंगे ये चाइनीज कंपनी है कोई, और येलो कलर का इसका पैकेट आता है, इस पे ब्लैक में लिखे होते हैं, सिंपल सा इसका डब्बा होता है। तो ये इसके मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट्स वगैरह आप वो देख ले, तो वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा या कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। मैंने इस पे दो बटन लगाए हुए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, एक, ये दूसरा। ये दो मैंने इसलिए लगाया कि मैंने पहले भी कहा कि मैं ज्यादा हेडलाइट यूज नहीं करता। ये लाइट जब ऑन करता हूं तो आप देख रहे होंगे इस तरफ वाला लाइट जल रहा है, और ये जब ऑन करता हूं तो इस तरफ वाला इशारा चलता है। इस पे डबल डबल है, ये व्हाइट में है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी व्हाइट है, ये व्हाइट, ये फॉग लाइट, वो है ये सेफ गार्ड। आपको मार्केट में अलग अलग तरह के दीगर जितने भी सेफ गार्ड होंगे मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा डिसेंट भी है, इससे बाइक की जो लुक है ना वो बिल्कुल बेहतरीन निकल के आती है। आप देख रहे होंगे ये बाइक की लुक है, ये बेहतरीन बाइक का लुक है। तो इस वजह से मैंने ये सेफ गार्ड लगाए ताकि मुझे ये डिसेंट भी लगे और मेरे रोज के काम है वो भी हो, और मेरे बच्चे जब इस पे बैठते हैं छोटे तो इस पे पाँव भी रखते हैं, वो आराम से इस पे आ जाता है। और जब मैं सौदा वगैरह लेकर आता हूँ इस हुक की वजह से वो फिसलन वगैरह का मसला भी नहीं होता मुझे, मैं आराम से रख देता हूँ। और मोटरसाइकिल की बॉडी है ना उससे भी ये दूर होते हैं, चीजें काफी दूर होती है। और ये इतने मजबूत है, जब मैं गिरा था ना इसकी वजह से मेरे बाइक पे ज्यादा खराशेज वगैरह नहीं आए थे। ये जो हैंडल आप देख रहे हैं ना बेल्टा वाली, ये बहुत कारआमद है। मेरे पास CD70 थी और मैंने एंटर लगाया हुआ था, अल्लाह की अमान हुई। एक बार मेरे बाइक के जितने भी CD70 के, आपको पता है लॉक्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, तो वो लॉक्स सारे फारग किए थे किसी ने, अल्लाह उसे हिदायत बख्शे। तो बस किसी तरीके से मेरी बाइक बच गई, CD70 जीरो थी, यानी 1 साल चला हुआ था, इसी एंटर की वजह से बच गया था। आज तक मैं एंटर कभी भी जाता हूँ कहीं भी, आज आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के तवज्जुह से, कहीं भी जाएं बिल्कुल ना शर्माएं। भले आपको लग रहा हो कि 2 मिनट का काम है, मैं होके आ रहा हूँ बैंक से, ATM से पैसे निकाल के आ रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल अपना हैंडल लगाएं, सेफ्टी साइड पे पहले, उसके बाद आप चले जाएं। मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरे दोस्तों को भी पता है, जो मुझे जानती है उनको पता है। इससे कोई शर्माने वाली बात नहीं, ये हमारी रिस्क है, हम इससे पैसा लगा के इस बाइक को लेते हैं, इतना ज्यादा अमाउंट खर्च करते हैं, तो अपने कदर, पैसे की कदर करें, अपने रिस्क की कदर करें। दूसरी चीज, ये जो लेदर का मैंने इस पे लगवाए हुए, ये मैंने लगवाया था सिंध से, सक्कर से। वहां पे एक शॉप वाला है, तो वहां पे बहुत ज्यादा शॉप वाले हैं, घंटाघर के पास आप जाएंगे बाइक वाली शॉप से, वहां से मैंने ये करवाया था। जो PVC ये वाला जो शापर वाला है ना काम, मैंने ये वाला भी वहीं से करवाया था। वहां पे सिंध में बहुत अच्छा काम करते हैं सक्कर में, तो मैंने ये वहीं से करवाया, इसमें बड़े खलूस और प्यार के साथ करके दिया था ये वाला। ये पूरा काम, ये सीट वाला, ये, और वो सीट पे, बैक सीट पे जहाँ पे हम बैठते हैं टैंकी वाला, और ये सारे, ये मुझे इसने टोटल 1700 रुपए में करके दिए थे, ठीक है। तो बड़ा मुनासिब इसने लिया था, लेदर एक नंबर दे लगा के दिया, और इस लेदर के पीछे जो एक फोम जैसा है ना, यानी वो कपड़े का एक, क्या बोलते हैं उसे, टिश्यू की तरह नहीं, कपास की तरह एक चीज भी उसमें दिया हुआ है ताकि आपके बाइक को स्क्रैचेस ना लगे। बहुत से लोग आपको बताएंगे पहले इसे लेमिनेशन करवाएं फिर उसके बाद ये चमड़ा लगाएं, आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह नहीं किया है, जस्ट मैंने लेदर लगवाया उसके ऊपर। इसके अलावा जो चीज है मैं आप बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि यहाँ पे भी मैंने PVC वाला जो नहीं होता ब्लैक शापर, यही लगवाया हुआ है। मैंने इस पे शापर लगवाया हुआ है, ये दुकानदार जो लेमिनेशन लगता है उसमें मैंने व्हाइट वाला लगवाया है, ट्रांसपेरेंट। तो ये इसलिए मैंने लगवाया है कि ताकि ये जो बैग पे कोई बंदा बैठता है ना, आप देख रहे होंगे इसके पाँव की वजह से, देखो यहाँ पे हम असल में बलूचिस्तान के, यहाँ पे कोई किस तरह के बलोची चबे पहन रहा होता है, जूते पहनता है, तो कोई क्या पहनता है, तो इस वजह से यहाँ पे जरूर निशान आते हैं। मैंने इसे दोबारा न्यू करवाना है। ये आराम से आप खुद भी कर सकते हैं, टैप सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं ब्लैक, इसमें कोई अर्ज नहीं है। तो आज मैंने इसे कपड़े से रफ नहीं किया, देख रहे हैं आप, वरना ये मैंने कपड़े से रफ किया होता तो ये आप लोग इस तरह के डॉट्स नहीं दिखते। खैर, मैं इस जगहों को भी वो लगा देता हूँ, बिलोर लगाता हूँ ताकि यहाँ से पानी निकले। बिलोर लगाने से क्या होता है कि जितने भी इसके पार्ट्स है ना, उसके अंदरूनी हिस्सों से नट वगैरह जितनी चीजें हैं, वहां से पानी लगाने के बाद, बिलोर लगाने के बाद वहां से पानी रिमूव हो जाता है। ये आप सीट देख रहे होंगे, बड़ा डिसेंट सा सीट बना हुआ है इसका। वैसे भी होंडा की सीट कंफर्टेबल है, लेकिन ये इससे और ज्यादा जबरदस्त और मजबूत बनाती है। लेकिन एक चीज है, इससे थोड़ा सा, मामूली, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हार्डनेस होता है सीट में। तो आप क्या करें, थोड़ा सा इसे लूज रखवाएं। देख रहे हैं आप, ये मेरा पुराना तजर्बा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आप इसे थोड़ा लूज रखवाएंगे ना, तो इसमें जब हम करने के लिए, जब आप इस पे बैठेंगे, लॉन्ग रूट पे जाएंगे,
तो ये थोड़ा-सा जब कम हो सकेगा ना, वरना ये जब आप इसको बिल्कुल टाइट करवाते हैं ना मिस्त्री से, तो उससे क्या होता है कि ये जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, ये आपको ठोस का ठोस रखता है, तो जो आप इसकी कम्फर्ट से मज़ा नहीं ले पाते। ये मेरी एक सजेशन है आपको। ये मैंने दराज से एक दोस्त है, प्यारे भाई है, बिल्कुल मुनासिब कीमत पे देते हैं। मैंने शायद ये 2600 या 2700 का मंगवाया था। अच्छा, मैंने इसके जो ये सलांसर है ना, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कोट करवाने की कोशिश की। उस भाई ने यहाँ पे टीडीआर स्पोर्ट लेकर आके दिया था। जब मैं गिरा था तो इसकी वजह से यहाँ पे ये लेमिनेशन से थोड़ा सा हट गया है इसका, देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने इस बाइक में क्या किया है, एक्सटर्नल एक मैंने चमड़ा इस तरह का लगा हुआ है, ये ट्यूब है, ठीक है। ये अभी शायद इसका जो मैंने इसको मामूली सा चिपकाया हुआ है। ये क्या करता है, ये जो मड है ना, इस जगह पे लगने नहीं देता, इस चमटे को लगने नहीं देता मड। ये बस हमेशा इस तरह पड़ा होता है। मैंने इसको मामूली एल्फी के साथ लगाया हुआ है। थोड़ा सा आप एल्फी किसी ट्यूब के टुकड़े पे लगा के आप इसको रुक इस तरह कर्व कर ले। अब आपको क्या होगा, जब भी मड लगेगा ना, इस ट्यूब को लगेगा, उस ट्यूब को वॉश करना आसान होता है। आप लोगों की बाइक है ना, वहां से गल सड़ के खराब नहीं हो जाती। इस वीडियो के तवज्जो से एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, कराची वाले स्पेशली दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, और उन इलाकों के भाइयों के लिए जिनके इलाके में मोटरसाइकिलों को जंग यानी कट जो है वो बहुत ज्यादा लगती है। मैं जब कराची में मैंने देखा बाइक से, मेरा दिल बिल्कुल रोए जा रहा था। यकीन कीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन बाइक और उनको जंग ने तबाह किया था। ऐसी जबरदस्त चीज विद प्रैक्टिकल अपनी बाइक पे लगा के दिखाऊंगा। आप लोग दुआएं देंगे, आप खुश हो जाएंगे। आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, उन भाइयों के साथ जरूर शेयर कीजिए, या मेरी वो जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह जरूर वो वीडियो देख लेना आप। मैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह ऑफिस से ईद से पहले भी मैं कोशिश करूंगा ये बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। मैंने पहले भी यूज की, अभी एक बार फिर आप लोगों के साथ ये तजुर्बा करके दिखाऊंगा। आप लोग इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज याद रखना, इस बाइक के जो टूल में एसेसरीज होते हैं ना, वो हमेशा रखे रहने चाहिए। अब मैं इस टूल को खोलता हूँ इंशाल्लाह और आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने इस टूल को, ये आप देख रहे हो, इसके टूल के साथ साथ मैंने इसमें एक रबड़ भी डाला हुआ है। अगर मैं दिखा सकूं, ये पूरे का पूरा एक रबड़ है। जब मैं कहीं पे जाता हूं तो मैं अगर सामान एट ए टाइम उठाने के लिए, तो फिर मेरे दिल में आता है यार मेरे पास एक रबड़ होता जिसकी वजह से मैं अपने सामान को बांधता। तो तब मुझे ख्याल आता है, लेकिन उस टाइम बंदा क्या कर सकता है। लेकिन मेरे पास ये रबड़ होती है तो इससे मैं अपने ट्रेवलिंग वाली चीजों को बांधता हूँ। ये मुझे एट ए टाइम काम देता है। कोशिश करें इससे बड़ी हारन जो है ना वो अपने बाइक्स पे ना लगवाएं। इससे क्या होता है कि आप खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे लोग भी आपकी वजह से डिस्टर्ब होते हैं। होंडा के राइडर में मैंने एक चीज देखी थी, ये जो आप देख रहे हैं नए नए बाइक आते हैं ना, कुछ बाइक इस तरह के आते हैं, इनमें ये चीज बिल्कुल लूज सा होता है। आप जितनी मर्जी इसे टाइट करें और जो भी काम करें, लेकिन ये लूज के लूज ही रहता है। जहाँ पे फुटरेस्ट नहीं है, जो ड्राइवर इस पे जो चलाने वाला बैठता है, वही वाले फुटरेस्ट, ये वाले नहीं, ये वाले ब्रेक के पास। तो मैंने क्या किया, आफ्टर मार्केट यानी ओंडा के कंपनी से ही लेकर जब लगाए तो वो इसमें फिट आ गए थे। ये मैंने इसकी ब्रेक के ऊपर लगाया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पैर का फिसलन है वो कम से कम होता है, और इससे जो ब्रेक के ऊपर एक निशान सा वरना बन के बैठ जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो थोड़ा शौकीन बंदा हूँ, तो ये मैंने लगाया। सेफ्टी का सेफ्टी भी है और थोड़ा डिसेंट भी लगता है, और इससे मेरे जो बाइक के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह वो भी नहीं पड़ते। इसके अलावा मेरा एक इरादा था कि मैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा कोटिंग करवा लूंगा, यानी कि कोई स्टिकर वगैरह लगवा दूंगा। माजरत के साथ वो मैं करवा नहीं सका क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से वो रह गया। अच्छा, मैं आज आप लोगों को एक और चीज बताने लगा हूँ। अच्छा, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बात की, सेफ्टी मिरर्स, ये बैक मिरर, ये काइंडली किसी भी तरीके से कुछ भी करें इसे उतारे मत। ये मैंने देखे निशानात छोड़े हुए, इसकी वजह से मैंने जो बाइक को रफ नहीं किया, वो मैंने बाइक को धोने के बाद स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने इसे साफ कपड़े से नहीं किया कि मैं आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू से दिखा सकूं कि क्या फर्क आता है आम कपड़े में और इस तरह के कपड़े में। ये देख रहे हैं आप, ये टावल जैसा जो चीज मिलता है, ये थोड़ा कदरे मोटा वाला है, ठीक है। अक्सर लोगों को आपने मार्केट में देखा होगा, अक्सर लोग यूज भी करते होंगे, ये थोड़ा मोटा वाला है, वही है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको यूज करने का क्या फायदा है। आपने अमूमन देखे होंगे बाइक की ये चीजें, देखो धोने के बाद मैंने इसे जानबूझ के साफ नहीं किया, वरना इस वीडियो में ये बात हम डिस्कस नहीं कर पाते। ये जो भी ये जो कपड़ा है ना, इससे आपके बाइक के जो एल्यूमिनियम वाली चीजें है ना, उस पे साफ करने के बाद ना स्क्रैचेस नहीं आते। मीन, ये देख लें आप, मैं इसे साफ कर रहा हूँ, ये वैसे का वैसा है, ओरिजिनल शाइन के साथ है। अब ये पे मैंने साफ नहीं किया, ये मैं अभी करता हूँ। ये देख रहे हैं आप,
आप अगर इसे किसी कपड़े के साथ साफ करेंगे ना, उसके बाद इस पे स्क्रैचेस आएंगे। ये जो चीज है, आज मैं आप लोगों के साथ, अच्छा ये जो चीज है ना, इससे साफ करने के बाद आप लोगों के साथ क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसी वजह से मैंने बाइक को वॉश करने के बाद रफ नहीं किया था किसी चीज से। ये देख लें आप, इससे साफ करने से आपके बाइक पे जो स्क्रैचेस है ना, वो नहीं आते। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सेम क्रोम है इसका, एक भी स्क्रैच नहीं होता इस बाइक पे। ये देखें, सेम है ना, सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। देखें, इंतहा दर्जे का जूम कर रहा हूं मैं, इसकी वजह से। जैसे कि ये मिरर है, ये देखिए ये थोड़ा सा खराब है। अब मैं इसे रब कर, ये पहले ही करना चाहिए था मुझे, ताकि मैंने लेट किया है तो इस वजह से शायद ये उस तरीके से साफ ना हो जिस तरह मैं चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ। मेरे जो दिखाने का मकसद है कि इस पे, ये मिरर में आप देख रहे हैं एक स्क्रैच है इस मिरर पे, बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं, इसकी वजह क्या है, ये कपड़ा। बड़े तजर्बे के बाद, बड़े नुकसान के बाद मुझे समझ आई है कि इस कपड़े से साफ करने के बाद जो क्रोम वाली जगह है, या यानी ये देखिए, ये इस पे पानी लगा हुआ है ना, ये देखिए अभी, ये आप उसी टाइम वॉश करने के थोड़ी देर बाद अगर डायरेक्ट वॉश कर, ये देखिए अभी आप, सिंगल स्क्रैच भी नहीं है इस पे, कोई भी स्क्रैच नहीं प्यारे भाई। ये देखिए, ओरिजिनल का ओरिजिनल, ये रिम है। आप सेम इसके साथ भी करें, इस जगह पे भी। आपने अक्सर बाइक्स देखे होंगे जिनकी आप ये चीजें देखते हैं कि यार आप हैरान होते हैं कि इतनी पुरानी बाइक होने के बावजूद, अगर कोई शौकीन बाइक है, तो आप देखते हैं कि ये स्क्रैच क्यों इसके ऊपर नहीं है। तो इस वजह से नहीं है प्यारे भाई, वो आम कपड़ा इस पे रफ नहीं करते, वो इसको इस चीज से साफ करते हैं। ये देखिए, ये देखिए प्यारे भाई, ये है आपकी मोहब्बत अपने बाइक के साथ। हाँ देख रहे हैं आप, मैंने हालांकि इसे आप लोगों के सामने उस तरह के सर साथ रफ नहीं कर पा रहा। ये देखो, ये जो इसका मैंने लगवाया हुआ है शापर, इसको काफी टाइम हो गया है। ये बाहर के स्क्रैचेस इसके आम इस तरह महसूस होंगे, ये इसका मट्टी है। अब इसकी भी सेफ्टी साइड, इसकी भी जिंदगी बढ़ती है इससे। इस बाइक के साथ पहले भी मैंने बताया, आप लोग एक ड्राई बैटरी यूज करें, क्योंकि जो होंडा इसके साथ बैटरी दे रहा है ना, वो बिल्कुल काम की नहीं है। तो बजाय आप उसके साथ ख्वार होते रहे, उससे बेहतर है कि जब आप बाइक लेंगे ना, उसी टाइम आप इसकी बैटरी भी चेंज करवा दें। तो ये है आज हमारी पूरी की पूरी बाइक की रिव्यू। माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है बाइक। इस टाइम तक मुझे इस बाइक से कोई भी शिकायत नहीं। आप लोग जानते हैं, आप लोगों का भाई आप लोगों के साथ ऑनेस्टी के साथ रिव्यू करता है। अगर मुझे इस बाइक में एक एक चीज का भी इशू होता ना, मैं आप लोगों को जरूर बताता। इस वक्त तक मुझे इस बाइक के साथ कोई भी इशू नहीं है। मुझे इस बाइक से जरा भी शिकायत नहीं। कंफर्ट, इसका फ्यूल माइलेज, इसका जो रफ्तार, ये मेरे लिए मोर देन इनफ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े हाइट वालों के लिए एक शानदार बाइक है। जब आप इस पे बैठते हैं, आप ऐसा लगता है आपको वाकई आप डिसेंट सवारी पे बैठे हैं। CD70 नो डाउट एक जबरदस्त बाइक है, लेकिन उसमें यह है कि बड़े कद वालों के लिए थोड़ा उस पर मसला आता है। इससे आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। ये देख लिया आप। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब इस बाइक के हम जो इंशाल्लाह इन फ्यूचर, अभी गर्मियां जैसे ज्यादा आएंगी जुलाई अगस्त में, अब तो टायर इसके नए हैं, क्या फायदा अपने पैसे खर्च करें। लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह मैं इसकी जो टायर चेंज करूंगा बैक वाली, वो भी अपने भाइयों को जरूर बताऊंगा कि मैंने कौन सी टायर इसमें लगवाई है। उसके बारे में एक डीप रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद इसके लिए हम टायर परचेज करते हैं। जब तक के लिए नई वीडियो आए, अभी मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। आप लोग अब खुश रहें, अपने आसपास खुशियां बांटें, सदा सलामत रहें, अल्लाह की अमान हो। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जिस तरह आपने पूरी की पूरी वीडियो देख ली, और हमने होंडा राइडर के मॉडिफिकेशंस के रिलेटेड जितनी भी डिटेल थी, जितनी भी बातें थी, मैंने आप लोगों को बताई। इसमें इसके साथ साथ इसके साफ सफाई के हिसाब से भी मैंने आप लोगों को चीजें कुछ दिखाने की कोशिश की। वो तमाम चीजें जो जरूरी थी, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को पसंद आई है, आप कमेंट के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी तरफ से मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को उस तरह पहुंचाऊं जिस तरह मैं अपने दिल से चाह रहा होता हूँ कि आप लोगों तक पहुंचे। आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, आप लोगों को फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और आप लोग इस अपनी जिंदगी को भरपूर इंजॉय करें।
कल भी मेरा मोटो यही है, आज भी मेरा मोटो यही है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना मोटो ज़िंदगी का यही बनाए रहें। आप लोग मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर हैं, मैं आप लोगों के साथ हमेशा ऑनेस्टी के साथ रहूँगा और ये प्रॉमिस करता हूँ, एक चीज़ भी अगर आप लोगों को बताऊँगा तो पूरी ऑनेस्टी के साथ बताऊँगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वंस अगेन और देखते रहिए द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब।